myself Shivangi Shukla, and from today I'm joining personal tutor, and I'm starting with the biology sessions. Okay, so first of all I'm starting with the physiology's first chapter, that is digestion and absorption. So let's get started. Digestion cannot be started without discussion of food. So what is food? Food is the essential for all living organisms, and its components are fat, carbohydrate and protein, and also with this vitamins and minerals. फूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो होते हैं ये होते हैं एनर्जी रिलीजिंग, और जबकि विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो होते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स. फूड का काम क्या होता है? फूड का काम होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, हमारी ग्रोथ में हेल्प करना, और साथ ही साथ में टिश्यूज़ की रिपेयरिंग के लिए यूज़ होता है. और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर का काम क्या होता है? वाटर हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उनमें हेल्प करता है. अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन से. तो डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ or the breaking down of the complex food molecules into a simple absorbable form is known as digestion. I repeat, the process of or the conversion of or breaking down of the complex macromolecules into simple absorbable form is known as digestion. इसका मतलब है कि कोई भी हम अगर कोई बायो मैक्रोमोलिक्यूल, कोई फूड हम ऐसा ले रहे हैं, कोई प्रोटीन ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी उसको उसके उसी फॉर्म में तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, यूटिलाइज नहीं कर सकती. इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है? हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ता है तो कि एब्जॉर्ब हो सके. और इसके लिए जो प्रोसेस होती है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है. ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से. डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें मेनली क्या क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल्स होती हैं और कुछ ग्लैंड्स होती हैं. ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का चार्ट है, एक डायग्राम है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं. अगर एलिमेंट्री कैनाल देखें तो एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती एंटीरियर ओरल कैविटी से. एंटीरियर जो माउथ की ओपनिंग होती है उसी को ओरल कैविटी या बकल कैविटी कहते हैं, जो कि एंटीरियरली साइड होती है. जबकि जो उसका लास्ट पार्ट होता है एनस, जो लास्ट ओपनिंग होती है उसकी एनस, वो कहाँ होती है? वो पोस्टीरियर साइड पे होती है. तो जो एंटीरियर ओपनिंग है वो कहाँ है? एंटीरियर ओपनिंग कौन सी है? बकल कैविटी की. और पोस्टीरियर ओपनिंग जो है वो कौन सी है? एनएस की है. एलिमेंट्री कैनाल में आते क्या क्या है? तो बकल कैविटी आएगी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, फिर इंटेस्टाइन्स आ जाएंगे. इंटेस्टाइन भी दो तरह की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम. और लार्ज इंटेस्टाइन के भी काफ़ी पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसफर कोलॉन्स, डिसेंडिंग कोलॉन्स, रेक्टम और एनस. इसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स होती हैं जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड्स आती हैं. कौन कौन सी? सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड. और इसके साथ साथ ही हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लिवर, और साथ ही साथ में मिक्सोक्राइन लार्जेस्ट ग्लैंड यानी कि पेनक्रियाज. तो ये तो एक ओवरव्यू हुआ हमारा किस पे? डाइजेस्टिव सिस्टम पे. अब ओरल कैविटी में क्या आती है? बकल कैविटी. बकल कैविटी या ओरल कैविटी में क्या आना मिलेगा हमें? सबसे पहले टीथ और हमारे टंग. तो अगर हम बात करें टीथ की, तो हमारे जो टीथ होते हैं वो हमारी लाइफ में 2 बार आते हैं. 2 बार आते हैं इन द सेंस कैसे? पहला जो सेट होता है टीथ का, उसको हम दूध के दांत या डेसिडियस या मिल्क टीथ भी बोलते हैं, जो कि टेम्परेरी टीथ होते हैं. और साथ ही साथ में जो दूसरी बार हमारी लाइफ में टीथ आते हैं जिनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं, ये 2 तरह के टीथ आते हैं. इसलिए हमें हमारे टीथ को क्या बोलते हैं? इस तरह का जो डेंटिशन होता है उसको बोलते हैं डाइफायोडोंट. ओके, ठीक है. अब दूसरी चीज़ है कि हमारे जो दांत हैं, हमारे जो टीथ है, वो जॉ की जो हमारी जॉ बोन है, हमारे जॉ बोन में सॉकेट्स बने हुए हैं जिसमें कि हमारे टीथ एम्बेडेड हैं. यानी कि हमारे दांत धसे हुए हैं एक जॉ बोन में, जो कि सांचे या मोल्ड होते हैं उनमें मोल्ड बने हुए हैं, उसमें हमारे दांत धसे हुए हैं. एक जॉ बोन के सांचों में हमारे दांत धसे हुए हैं. ये जो इस तरह का जो डेंटिशन होता है इसको बोलते हैं थीकोडोंट.
थीकोडॉन्ट जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे जो दांत है वो सीधे सीधे सॉकेट में धंसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। उसके अलावा हमारे पास 4 अलग अलग तरह के दांत होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब हमारे पास 4 अलग अलग तरीके के दांत हैं, इसीलिए हमारा जो डेंटिशन है वो कैसा हुआ? हेटेरोडोंट। तो ह्यूमन डेंटिशन कैसा है? डायफाइडोंट, थीकोडोंट, हेटेरोडोंट। ओके, डायफाइडोंट, थीकोडोंट और हेटेरोडोंट। अब इसमें ये एक बात आती है डेंटल फार्मूला की। तो अब डेंटल फार्मूला क्या होता है? डेंटल फार्मूला अगर हम बात करें तो डेंटल फार्मूला एक अरेंजमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ ईच, इसमें हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ इन द अरेंजमेंट ऑफ ICPMM, यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो हमारा बन जाएगा डेंटल फार्मूला। इसमें याद रखना कि हम एक हाफ ले रहे हैं, वो अपर हाफ ले रहे हैं और लोअर हाफ ले रहे हैं, यानी इसको इंटू 2 करना पड़ेगा। तो अगर हम चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में का डेंटल फार्मूला होता है चाइल्ड का डेंटल फार्मूला होता है 2102, अपर हाफ 2102, लोअर हाफ इंटू 2, यानी ये टोटल होता है 20। यहाँ पे हमें डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे हमें सब कुछ ऐड करना है और इसको 2 से इंटू करना है। 212 5 + 5 10 इंटू 2 20, यानी एक छोटे बच्चे में जो दांत होते हैं या जो मिल्क टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? वो टोटल होते हैं 20। जबकि अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में यही फॉर्मूला हो जाता है 2123 इंटू 2 = 32। अब 2123 है, यानी 2123 इनको आप ऐड करोगे तो हो जाएंगे 2123 8 + 8 16 इंटू 2 32। तो जो ह्यूमन एडल्ट होता है उसमें टोटल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं। ओके, तो अब क्या बात हुई कि अगर मैं ये पूछूं कि इनमें से कौन सा ऐसा दांत है अमंग इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इनमें से कौन सा है जो कि डायफाइडोंट नहीं है बल्कि मोनोफाइडोंट है? तो उसका आंसर क्या होगा? प्रीमोलर्स। क्यों? क्योंकि प्रीमोलर्स एक ही बार लाइफ में आते हैं, दोबारा नहीं आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रीमोलर। क्यों? क्योंकि प्रीमोलर चाइल्ड में नहीं है। चाइल्ड में प्रीमोलर की जगह हमने क्या लिखा है? 0 लिखा है, यानी चाइल्ड में प्रीमोलर्स नहीं प्रेजेंट है, लेकिन एडल्ट में प्रीमोलर्स प्रेजेंट है, यानी कि ओनली प्रीमोलर्स इज द मोनोफायोडोंट इन द ह्यूमन डेंटिस्ट्री। ओके, जो स्टडी होती है टीथ की, इसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी या डेंटिस्ट्री। ओके, नाउ ये जो टीथ का फंक्शन क्या है? जो टीथ का हार्ड पार्ट जो हमें वाइट कलर का दिखता है, इसकी आउटर कवरिंग को बोलते हैं एनिमल, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी है। प्लीज़ माइंड इट, मैंने कहा हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। अगर हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी की बात होगी तो वो आएगा बोन, और वो लिविंग होगा, लेकिन ये लिविंग नहीं, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो कि जिसको बोलते हैं एनिमल। ओके, इसका काम क्या होता है? इसकी जो चिविंग सरफेस होती है, इसका बस इतना ही काम होता है कि इसका एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें कि ये क्या करता है? मैस्टिकेशन करता है फूड का। ओके, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द टंग। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि एंटीरियरली फ्री है और पोस्टीरियरली फिक्स्ड है। ओके, एंटीरियरली फ्री, पोस्टीरियरली फिक्स्ड, एंटीरियरली नैरो, पोस्टीरियरली ब्रॉड। ओके, तो टंग के बारे में अगर हमें बोलना है तो क्या बोलेंगे कि टंग जो है वो एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फ्लोर जो कहाँ से अटैच्ड है? बकल कैविटी के फ्लोर से। द हॉलो मस्कुलर और हॉलो नॉट, इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द बकल फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, and it have some small projections called papillae which bears taste buds. इसमें टेस्ट बड्स होती है। टेस्ट बड्स की वजह से हमें टेस्ट आते हैं किसी भी चीज़ों का। अगर हम टंग के बात करें तो टंग के इंटीरियर पार्ट में जो टिप होती है उस पर हमें स्वीट टेस्ट आता है। लेटरल
एंटीरियर लेटरल पार्ट में हमें सॉल्टी टेस्ट आता है, पोस्टीरियर लेटरल पार्ट में सॉर टेस्ट आता है, और उसके बाद जो आता है आपका पीछे वाला एकदम पोस्टीरियर पार्ट, वहाँ पे बिटर टेस्ट आता है। तो इस तरह के कुछ टेस्ट बड्स के ये टेस्ट जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, अब अगर ये जो टंग है इसका काम क्या है? टंग जो है नेचुरल टूथब्रश की तरह काम करती है। ओके, और अगर हम टूथब्रश अगर टंग है तो हमारा टूथपेस्ट क्या होगा? सलाइवा, ऑब्वियसली सलाइवा ही होगा, क्योंकि सलाइवा जो और इससे टूथ कैसे क्लीन होता है? ऑब्वियसली होता है टूथ क्लीन, क्योंकि हमारी जो टंग है वो टूथ को क्लीन करने में कैपेबल है टूथ को क्लीन करने में। दैट डजंट मीन दैट वी डोंट नीड ब्रशेस, टूथ ब्रशेस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अब इसके बाद ये जो बकल कैविटी, इससे आगे आता है फेरिंग्स। बकल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है एक कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है फूड और एयर दोनों के लिए। ठीक है, जो फूड और एयर दोनों के लिए जो एक कॉमन पैसेज है वो कौन प्रोवाइड करता है? फेरिंग्स। उसके बाद उसमें डिवाइडेशन हो जाता है लैरिंग्स और ईसोफेगस में। लैरिंग्स जो है वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, जो कि एंटीरियर साइड में होता है, और पोस्टीरियर साइड में होता है ईसोफेगस, जो कि फूड पाइप के आपके काम करता है। ओके, ट्रेकिया को बोलते हैं विंड पाइप और ईसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप। अब ऐसा भी हमने कई बार सुना है कि हमारे बड़े हमसे कहते हैं कि खाते वक्त बात मत करो, मत बोलो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो ईसोफेगस और ट्रेकिया है ये दोनों कहाँ से अराइज़ हो रही है? फेरिंग्स से। तो जहाँ पे अराइज़ होती है वहाँ पे अगर हम बोलते हैं खाते वक्त, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं ग्लॉटिस। उस ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जब हम खाते हैं तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जो आपका ट्रैकिया ग्लॉटिस को कवर कर देता है, और जब एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है तो इसकी वजह से कभी भी फूड की जो एंट्री होती है वो आपकी विंड पाइप में नहीं हो सकती, इसको प्रिवेंट करता है। इसीलिए कभी भी खाते वक्त जो बोलने को मना किया जाता है वो इसीलिए होता है, ताकि हमारे एपिग्लॉटिस जो और एपिग्लॉटिस जो है वो कवर है। अगर हम बोलेंगे तो एपिग्लॉटिस खुल जाएगा, ग्लॉटिस का ढक्कन होता है एपिग्लॉटिस, वो खुल गया तो चांसेस होते हैं कि फूड जो है वो विंड पाइप में चली जाए और कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर मुझे कोई गलती हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, और अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको वीडियो आई होप कि अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।